नजरीन सिर्फ चौंक दालगिरा में मौजूद है। आज ताजर बरादरी की जानिब से, सिटी ट्रेडर एसोसिएशन की जानिब से, बैंकों की जानिब से जो ताजर बरादरी और खसूसी तौर पर इम्पोर्टर्स के साथ जो नारवा सलूक बरता जा रहा है, आज ताजर बरादरी और सिटी ट्रेडर एसोसिएशन इस नारवा सलूक के खिलाफ सरापा एहतजाज है। बैंकों के जालिमाना इकदाम के खिलाफ ताजर बरादरी इकट्ठी हो चुकी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडविंग के सदर यहाँ पर उस्मान मलिक साहब भी तशरीफ लाए। इसके अलावा जो सदर हैं सिटी ट्रेडर एसोसिएशन के सलीम मुल्ला, इनके अलावा जो चेयरमैन हैं शेख फयाज साहब, जनरल सेक्रेटरी फारूक साहब, सरपरस्ते आला शेख सरफराज साहब, इसके अलावा जितनी उनकी पूरी टीम है, भरपूर आज चौंक दालगिरा में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। पुरअमन ये एहतजाजी मुजाहिरा था जिसमें ताजर बरादरी ने भरपूर शिरकत करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। ताजर बरादरी मौजूद है और ख़ास तौर पर जो ताजर बरादरी के मुख्तलिफ पोर्ट पर जो कंटेनर्स खड़े हैं, उसने इम्पोर्टर्स और ख़ास तौर पर ताजर बरादरी के लिए एक महाल जान बन चुके हैं। तमाम तर इकदाम हुकूमत से नजर सानी की आज ताजर बरादरी ने अपील की है। हमारे साथ मैं शेख सलीमुल्लाह साहब से भी बात करूंगा जो कि सदर हैं सिटी ट्रेडर एसोसिएशन से। उनकी जो बाकी टीम है, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडविंग उस्मान मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आज आपने शिरकत भी की है ट्रेडविंग की नुमाइंदगी करते हुए, तो ये बताइएगा कि जो हुकूमत के जो ज़ालिमाना इकदाम के खिलाफ ताजर बरादरी जगजाए, क्या कहना चाहिए? आज चौक दालगिरा में सिटी ट्रेडर एसोसिएशन के जो एहतजाज है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडविंग की सारी टीम ने, मेरे साथ शाह इस्लाम साहब ने, मुहर्रम साहब ने, सारे दोस्तों ने इनके इस एहतजाज में शिरकत इसलिए की है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि ताजरों का और इम्पोर्टर्स का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और ये लोग गली मोहल्लों और सड़कों पे और स्टेजों पे आके अब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये पहला फेज़ है। अगर इधर भी अभी गवर्नमेंट को होश के नाखून गवर्नमेंट ने ना लिए और ताजरों की और इम्पोर्टर्स की आवाज़ को ना समझा और गवर्नर स्टेट बैंक ने कोई ऐसा फॉर्मेट या पॉलिसी ना बनाई जिससे इन लोगों का जो करोड़ों का नुकसान पोर्ट पे पड़े माल का ख़राब होने की सूरत में, डैमेज की सूरत में, और इन लोगों ने जो बाहर की कंपनी से अपने पुराने ताल्लुकात यूज़ करते हुए उनको जो क्रेडिट का साल का टाइम भी मैनेज किया है, उसके बावजूद भी इनकी ना एलसीज खुल रही हैं और ना इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो इनको दिए जा रहे क्लियर हो रहे हैं। एलसी अगर गवर्नमेंट ने नहीं खोलनी उसका भी ऐलान कर दे कि इन आइटम्स की एलसी अब ना खोलें। अगर जो लोग किसी वजह से पूरी दुनिया से कहीं से भी पेमेंट भेजना चाहते हैं उसका भी फॉर्मेट बता दें। मुख्तलिफ ताजरों के साथ जब तक स्टेट बैंक के गवर्नर सीटिंग्स नहीं करेंगे, ताजरों के मसलों को नहीं सुनेंगे, ताजरों की आवाज़ और ताजरों के हकीकी नुमाइंदों की आवाज़ नहीं सुनेंगे, इन पूरी पाकिस्तान की ताजर बरादरी का ना तो मसला हल होगा। मैं आज के इस एहतजाज में मेरे साबका चेयरमैन पासपीटा खड़े हैं शेख सरफराज साहब, और आज के जो फयाज साहब चेयरमैन हैं, और सिटी ट्रेडर एसोसिएशन के सदर शेख सलीमुल्लाह साहब और फारूक साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इनको और इनकी सारी इस मार्केट के लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि ये ताजरों की आवाज़ के लिए अपना कीमती टाइम निकाल के सड़कों पे आए हैं। और इन लोगों का मकसद यही है कि गवर्नमेंट जो सोई हुई है और जो बुरी तरह गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है 8-9 माह से, वो गवर्नमेंट खुदारा इन ताजरों के मसाइल को बगौर सुने और उनको हल करने की कोशिश करे और अपनी नींद से बेदार हो। इलेक्शंस इस मुल्क में वाहिद हल हैं। जब तक इस मुल्क में इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, ना ताजरों का मसला हल होगा, ना किसानों का होगा, ना इंडस्ट्री का होगा, ना किसी प्राइवेट सेक्टर के लोगों का होगा। जी नाज़रीन, प्रेसिडेंट सिटी ट्रेडर एसोसिएशन शेख सलीमुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, मज़ीद कुछ बातों पर नज़र सानी जो रोशनी डाली उस्मान मलिक साहब ने, ये बताइएगा कि एक तरफ डिफ़ॉल्ट की बात है, दूसरी तरफ इम्पोर्टर्स के साथ इस तरह का नारवा सलूक, आप नहीं देखते कि ताजर बरादरी के लिए हर तरफ से रास्ता बंद होता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम सब मुहिब्बे पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। इसलिए करते हैं कि अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, हम यहाँ पैदा हुए, हमने यहीं मरना है। लेकिन ये हकीकत आल अब हमें समझ जानी चाहिए कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, सियासतदानों की अय्याशियों की वजह से और गैर इंतज़ाम की अमूर की वजह से जो ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आज मुल्क के पाकिस्तान उस नहज पे आ चुका है कि अगर हम ना भी माने कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है तो ज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। आप मुझे ये बताएं कि डिफ़ॉल्ट और कैसे करता है, जब क्या पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है, पाकिस्तान से मैन पावर जो है, सरमाया तेज़ी से बाहर मुंतकिल हो रहा है, पाकिस्तान में दवाइयों की इंपोर्ट नहीं हो सकती, पाकिस्तान में रॉ मटेरियल की इंपोर्ट नहीं हो सकती, एलसी खुल नहीं सकती।
दीगर अमूर आपके सामने है। डॉलर का फुकदान है, एक शख्स $2000 लेना चाहे तो वो बैंक रेट पे नहीं ले सकता। और डिफ़ॉल्टर किसे कहते हैं? आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान में लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो नहीं मिल रही। आप पाकिस्तान में जो रॉ मटेरियल है जिससे इंडस्ट्री चलती है, रॉ मटेरियल का फुकदान हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गई है, बेरोज़गारी में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और मुल्क में खाना जंगी की कैफियत नज़र आ रही है। आप ये देखें कि गुज़िश्ता कई माह से पाकिस्तान भर में क्राइम रेशो कितना बढ़ गया है और अगर हुकूमत ने होश के नाखुन ना लिए तो गली मोहल्लों में मज़ीद क्राइम रेशो बढ़ेगा। खुदा के वास्ते, जिस तरह अभी मलक उस्मान साहब ने कहा है, मेरी दरख्वास्त है लाहौर और पाकिस्तान की ताजर तंजीमों से कि अपनी अपनी सियासत को छोड़ें और ताजरों के और अवाम के मफाद में एक लायामल इख्तियार करें और हुकूमत के ख़िलाफ़, स्टेट बैंक के ख़िलाफ़ मिलकर एहतजाज करें ताकि इनको कुछ होश आए, अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें और अवाम और ताजरों के लिए सोचें। अगर तिजारत ना रही तो ना मज़दूर की रोटी चलेगी, ना मुलाजम की रोटी चलेगी, ना कारोबार करने वाले अफराद की रोटी चलेगी। इंडस्ट्री तेज़ी से बंद हो रही है, मुल्क के जो पैसे वाले लोग हैं वो तेज़ी से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। खुदा के लिए ये मुल्क हमारा है, इसके लिए सोचें। और मैं इस्टेब्लिशमेंट से भी दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि अगर हम चाहें या ना चाहें, इस मुल्क का जो ज़्यादा निज़ाम है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, मुआशी इंतज़ाम भी और ख़ारजा पॉलिसी भी। उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते इस मुल्क का ख्याल करें और अभी जो बचा कुचा है उसको बचा के मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज का एहतजाज बड़ा पुरअमन एहतजाज था जिसमें सिटी ट्रेडर एसोसिएशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडरिंग के नुमाइंदगात भी शरीक हुए। मुझे ये बताइएगा कि एहतजाज ताजरान के सब्र का पैमाना तो लबरेज हो रहा है, मुझे अपने एहतजाज की नोयत का बताइएगा, क्या ये एहतजाज पुरअमन से हट के भी आगे कुछ हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस बात की तायीद करता हूँ और आज भी आपने लोगों में इस्तराब की कैफियत देखी है। ये अभी गली मोहल्लों में और बाज़ारों में पुरअमन एहतजाज है, हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन जब एक घर का चूल्हा बंद हो जाएगा, एक घर में फाके आ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? मैं दरख्वास्त करता हूँ कि लाहौर में भी एक वक्त आने वाला है कि लोग ब्रांचों में घुस के ब्रांचों कमर्शियल बैंकों को तोड़ फोड़ करेंगे और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर इसी तरह के हालात रहे तो हुकूमती ईवानों के ख़िलाफ़ भी एहतजाज होगा और मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो जाएगी। अगर आप इस मुल्क को पुरअमन तरीके से चलाना चाहते हैं तो खुदा के लिए लोगों का रोज़गार बंद होने से बचा लें। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जहां अरसा 41 साल से लाखों मरीजों का जदीद सहूलियात से इलाज किया जा रहा है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल का निस्बुलैन इंसानियत की बेलोस खिदमत, माहिर क्वालिफाइड डॉक्टर्स और स्टाफ की ज़ेरे निगरानी मुहैया की जा रही है। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, जो आपका एहसास करता है मोहब्बत से और खिदमत से। राबिया वेलफेयर हॉस्पिटल, महबूब रोड चौक, फारूकगंज, मिस्री शाह, लाहौर।